मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की स्पेशल सीरीज जिया हो बिहार के लाला। आज हम मौजूद हैं बिहार के बक्सर जिले के डुमरांव नाम के गांव में। यहीं पर जन्मे कमरुद्दीन, जिन्हें दुनिया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से जानती है। वो उस्ताद जिन्होंने डुमरांव से लेकर बनारस तक शहनाई की एक नई पहचान बनाई। लेकिन उनकी शुरुआत जिस गांव से हुई, उस गांव के लोग उनके बारे में क्या याद करते हैं, क्या सोचते हैं और किस तरह से कमरुद्दीन ने तय किया उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बनने का सफर, आइए देखते हैं। बिहार की राजधानी पटना से 115 किलोमीटर दूर बक्सर जिले में एक गांव है डुमरांव। सोन नदी के किनारे, वो सोन नदी जो अपने सुनहले बालू से बिहार को सींचती है, वो सोन नदी इस किनारे बसे इस गांव में कमरुद्दीन पैदा होता है। कमरुद्दीन ने बचपन में एक बाजा पकड़ा। बाजे ने कमरुद्दीन को उस्ताद बना दिया। कमरुद्दीन को बनारस के बीच ले जाकर बिठा दिया। बाजे ने कमरुद्दीन को पहचान दी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की पहचान, शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। डुमरांव में उस्ताद की खोई बिसरी रियासत अब जुबानों पर ही बची हुई है। कुछ कहानियां हैं तो कुछ बातें हैं, और बात आगे बढ़े उसके पहले उन पर किताब लिखने वाले मुरली मनोहर श्रीवास्तव बताते हैं कि उस्ताद कहाँ गए। एक कमरुद्दीन जैसा इंसान, माँ के मरने के बाद पिता की शादी हो गई, दूसरी माँ आ गई सौतेली। माँ तो आई मगर उसके आगे सौतेली शब्द जुड़ गया। सौतेली माँ आई, बिस्मिल्लाह खां को बहुत मानती थी, लेकिन बच्चे को आगे की तालीम देनी थी। उनकी माँ जब आई तो उनके साथ एक बच्चा भी आया, उसका नाम पचकौड़ी मियाँ था। पचकौड़ी पूरी ज़िंदगी डुमरांव में रह गए, लेकिन बिस्मिल्लाह खां दो भाई, कमरुद्दीन और शमसुद्दीन। शमसुद्दीन बड़े थे, कमरुद्दीन छोटे थे। ये दोनों बनारस 10 वर्ष की उम्र में मामू अली बख्श के साथ चले गए। मामू चूँकि वहाँ बजाते थे, मामू के इंतकाल के बाद इनके पास रोजी रोटी के लाले पड़ने लगे। उस वक्त इन लोगों ने बिस्मिल्लाह एंड पार्टी, एक बैंड पार्टी बनाया। उस पार्टी में इन लोगों ने काम करना शुरू किया और जो पैसे आते थे परिवार चलता रहा। 1951 में इनके बड़े भाई जो कि रीवा स्टेट में वादन करने चले गए तो उनका देहांत हो गया। दोनों भाइयों में इतनी मोहब्बत थी कि भाई के मरने के बाद ये पूरी तरह से टूट गए। और वो फिल्म मैं आपको बता दूं, इन्होंने बतौर हज़ारों फिल्मों में इन्होंने म्यूज़िक दिया है, मगर मात्र 3 फिल्मों में इन्होंने बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर काम किया है। एक अपने मित्र की फिल्म सनाधिया पन्ना जो मद्रासी है, एक गूंज उठी शहनाई जो 1962 में बनी थी, जिसमें गाना आपने सुना होगा कि दिल का खिलौना है टूट गया, कोई लुटेरा आके लूट गया। उसमें म्यूज़िक देकर बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर, और एक अपने गांव में जहां इनका बर्थ प्लेस है उस गांव में फिल्म बनी थी बाजे सहनाई हमार अंगना, भोजपुरी फिल्म, उसमें बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर एक चवन्नी भी नहीं लिया था।
खान साहब तो उस्ताद हो गए थे। डुमरांव की इन गहरी गलियों से निकलते हुए बनारस की गली में अपना घर बना लिया था, बनारस के हड़हा सराय में। लेकिन जब भी लौट कर डुमरांव आए, अपने करीबी सुल्तान के हिस्से कुछ किस्से जरूर पैबस्त कर गए। हाँ, आते थे तो उनको दो साथी मिलने आते थे, या एक दो संगीतकार थे उस जमाने में, वो लोग आया करते थे, मिलते थे। कभी फरमाइश होती थी कि कुछ सुनाइए, तो कभी अगर उनका मूड सही रहता था तो थोड़ा बहुत शहनाई बजा दिया करते थे, लोग सुन लेते थे। ये था कि वो बच्चों से बड़ी प्यार करते थे, है ना। अब जब आएंगे तो शाम को यहाँ ठेले पर मलाई बिकता है, तो शाम को ठेले पर जितना मलाई होगा, 2 किलो हो 3 किलो हो, सब खरीद के मंगा लेंगे। और मोहल्ले के सभी बच्चों को बुला करके बैठा करके सबको खिलाएंगे। और जब जाने लगेंगे तो हमारी जिम्मेदारी थी कि घर पीछे चाहे एक दिन का बच्चा हो या बूढ़ा हो, कितने मेंबर हैं सबको गिनती करो। सबको गिनती करते थे। फी मेंबर 10 रुपया सबको दे के जाते। जब जाने का वक्त होता था ना, फी मेंबर 10 रुपया सबको दे के जाते, चाहे वो बूढ़ा हो या बच्चा हो। छोटे से थे कमरुद्दीन। डुमरांव के बाके बिहारी मंदिर में सुबह शहनाई बजाने जाया करते थे। उस्ताद के हिस्से कहानियां भी आती हैं। मामा के साथ जब छोटे कमरुद्दीन बनारस गए तो वहां मंदिर में शहनाई बजाने चले जाते। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसे वो ताउम्र भूल नहीं सके। सुनिए क्या कहानी है। उसी दरमियान बिस्मिल्लाह खान साहब से मैंने एक सवाल पूछा कि बाबा, आपके जीवन में कोई ऐसी घटना जो आपको बहुत प्रेरित करती है या बहुत अंदर से आपको लगता है कि वो अजीब सा ये है? उन्होंने कहा कि हाँ, एक बार बालाजी मंदिर में, चूँकि वो सुबह 4 बजे बालाजी मंदिर में जाया करते थे, बालाजी मंदिर में शहनाई वादन करते थे, तो उस वक्त 4 बजे सुबह जनरली होता क्या है कि कम उम्र में लोगों को नींद कुछ ज़्यादा ही आती है। तो बिस्मिल्लाह खान साहब भी कम उम्र के थे, वो शहनाई बजाने चले गए। बजाने के लिए गए, मामू ने कहा कि जाके बजाओ यार, अब इतना सुबह लेट हो गई। जाके बजाने लगे, तब तक इनके पास शहनाई की धुन में इतने रम गए कि एक बूढ़ा सा आदमी इनके सामने आकर खड़ा हो गया। और वह आदमी जब खड़ा हुआ, उजला धोती, उजला कुर्ता, बाल उजला, सारा वाइट एकदम, जिसका मैंने किताब में भी मेंशन किया है। तो आके जब सामने खड़ा हो गया तो ये डर गए कि इस अंधेरे में, जहाँ मंदिर में एक पुजारी के अलावे वो पुजारी सुबह 6 बजे आएंगे और मैं 4 बजे शहनाई वादन कर रहा हूँ, भला ये कौन इंसान है? और इतना भव्य चेहरे का तो मैंने कभी देखा भी नहीं था। तो इनकी शहनाई थम सी गई। जब शहनाई थम गई तो उस बूढ़े बुजुर्ग ने कहा कि बजाओ, शहनाई बहुत अच्छा बजा रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना। ये डर से थर-थर काँप रहे थे कि जो तुमने देखा है उसको अपने तक समेट के रखना, कभी किसी से कहना मत, और तुम बहुत आगे जाओगे। इस घटना को बताते वक्त उस समय भी बिस्मिल्लाह खान साहब के रोंगटे खड़े हो जाते थे। अब उस्ताद के बाजे से सिर्फ धुनों का विस्तार ही नहीं हुआ, फिल्मों को उस्ताद ने थोड़ी सेवा दी। कहने वाले कहते हैं कि सत्यजीत रे की फिल्म जलसा घर में भी काम किया। 1959 की फिल्म गूंज उठी शहनाई में संगीत दिया। फिर साल 1979 की फिल्म बाजे शहनाई हमार अंगना की शूटिंग के समय उस्ताद फैल गए। जिद पकड़ ली कि उस्ताद के गांव डुमरांव में ही शूटिंग हो। इस फिल्म ने उस्ताद को डुमरांव में रोक लिया। जिस घर में रुककर फिल्म का पूरा काम देखा, उस घर के मुखिया शशि भूषण कुछ कह रहे हैं। उसके बाद में 79 में फिल्म की शुरुआत जब हुई तो उनसे हमने जाए कहा, तो बोले कि आएंगे बेटा, हम फिल्म में सहयोग देंगे। कौन सी फिल्म थी? बाजे शहनाई हमारा अंगना, उसमें नोट किया हुआ है, नाम दिया हुआ है, बाजे शहनाई हमारा अंगना, भोजपुरी फिल्म थी। उसको तैयार किया गया और 82 में रिलीज कर दिया गया। हाँ, सुबह उनका दिनचर्या था, सुबह उठ करके अपना नित्य क्रियाकर्म करने के बाद चाय पानी वगैरह करते थे। फिर उसके बाद में अपना शूटिंग के दरमियान साथ में गाड़ी पर बैठ के जाते थे, घूम के चले आते थे, आराम करते थे।
फिर शाम को शूटिंग होने लगी तो उस समय जाते थे घूम के, जब शहनाई बजाने की जरूरत पड़ी तो वो शहनाई बजाते थे। यही था उनका दिनचर्या। बिस्मिल्लाह खां पर अक्सर आरोप लगे कि उन्होंने अपनी पसमानदा मुस्लिम होने की आइडेंटिटी को खुलकर स्वीकार नहीं किया। लाल बेगी मुसलमान कहे जाते थे। पसमानदा यानी वो मुस्लिम जो कहा जाता है कि पिछड़े हुए हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ऐसे ही समुदाय से आते थे। अब इस पूरी बहस को लेकर क्या कहा जाता है, क्या सुना जाता है, आइए समझते हैं। पहचान नहीं छुपाते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा। यह है कि वह यहाँ पर लाल बेगिया कहने से अब हीन भावना का अनुभव करते थे। हम अपने मामू के साथ गए तो वहाँ खां का टाइटल लगाया बनारसी में। गांव का एक चक्कर लगाने पर लोग कहते हुए देखे जा सकते हैं कि उस्ताद के नाम पर कुछ नहीं हुआ। जहां उनका जन्म हुआ वो जगह बेच दी गई। उनके नाम पर स्मारक बनाने की बातें कही गई। उनके साथ समय गुजार चुके सुल्तान बताते हैं कि उन्होंने उस्ताद की पुश्तैनी ज़मीन बाकायदा खरीद ली है, लेकिन आज उन्हीं सुल्तान पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने इसमें धोखाधड़ी की। इन सब के बीच उस्ताद का बाजा कहीं चुप है। बनारस में मुहर्रम में आंसुओं का नजराना हो या नहीं, उस्ताद के न होने का रिक्त स्थान अब भी मौजूद है।